क्या टीम इंडिया को मिल गया है नया मिस्टर रिलायबल? एक खिलाड़ी जो अब तक केवल बैकअप के तौर पे था, अब प्लेइंग 11 का मुख्य किरदार बनने की कतार में है। साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दोनों पारियों में शतक ठोक दिया और अब सवाल उठने लगा है, क्या ऋषभ पंत के लिए यह खिलाड़ी खतरा बन रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं करंट स्पोर्ट्स। आज बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने पिछले कुछ महीनों से भारतीय क्रिकेट में तहलका मचा रखा है, खासकर टेस्ट फॉर्मेट में। नाम है ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल के रूप में क्या टीम इंडिया को मिल गया है ऋषभ पंत का परमानेंट विकल्प? यह सवाल भी अब गूंजने लगा है। या यूं कहें कि पंत की अनुपस्थिति में एक ऐसा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज विकेट कीपर मिल गया है जो रातों रात टीम के समीकरण बदल सकता है। साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ ध्रुव जुरैल ने एक ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया। और यह सिर्फ शतक नहीं था, यह शानदार फॉर्म नहीं थी, यह प्लेइंग 11 के लिए सीधा साधा दावा था कि भैया प्लेइंग 11 जो 14 नवंबर से टेस्ट शुरू हो रहा है उसकी तय होने वाली है, तो उसमें एक सीट कंफर्म कर दीजिए, केवल 10 की वैकेंसी है। इसी मुकाबले में ऋषभ पंत का खेलना भी तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पंत और जुरैल दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, या जिस तरीके की बल्लेबाजी ध्रुव जुरैल कर रहे हैं, क्या ऋषभ पंत के लिए वो खतरा बन सकते हैं? उस ऋषभ पंत के लिए जिसने जब भी मौका मिला टीम के लिए जबरदस्त खेल दिखाया, अब उपकप्तान भी हैं। लेकिन अगर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं साउथ अफ्रीका में, तो फिर बाहर कौन जाएगा? क्या नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर बैठना पड़ेगा या साई सुदर्शन को इंतजार करना पड़ेगा? कौन होगा टीम से बाहर? लेकिन मूल रूप से सवाल यही है कि क्या ध्रुव जुरैल ने यह दिखा दिया है कि भविष्य अब उनके नाम है? क्या ऋषभ पंत के लिए वो खतरा बन भी सकते हैं? आगे बढ़े उससे पहले ध्रुव जुरैल के बल्लेबाजी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ध्रुव जुरैल ने पिछले जो 8 मुकाबले खेले हैं उसमें इंटरनेशनल टेस्ट मैच भी शामिल हैं और लिस्ट ए के मुकाबले भी शामिल हैं, और इन 8 मुकाबलों की 14 पारियां उन्होंने खेली हैं और इसमें 911 रन ध्रुव जुरैल के खाते में है। और इस दौरान उन्होंने 4 तो शतक ठोक दिए और 4 ही उनके बल्ले से अर्धशतक निकले। 4 में से 2 शतक तो उन्होंने अभी साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ जो अनऑफिशियल टेस्ट चल रहा है उसके दोनों पारियों में लगाए। और अब भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही टेस्ट सीरीज खेलनी है, लिहाजा उन्होंने दिखा दिया है कि जब मैं अनऑफिशियल टेस्ट में शतक लगा सकता हूं तो मेरी सीट कंफर्म कीजिए। और अब लगभग ये तय भी मान लिया गया है कि ध्रुव जुरैल प्लेइंग 11 का हिस्सा होने जा रहे हैं। अगर इंटरनेशनल करियर की बात करें तो ध्रुव जुरैल ने अब तक 7 टेस्ट मैच खेले और 7 टेस्ट मैच की 11 पारियों में उनके बल्ले से 430 रन निकले, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। और औसत उनकी बल्लेबाजी का 47.77 रहा है और फर्स्ट क्लास में उनके नाम 5 शतक हैं। यानी इन्होंने अपने आप को बतौर बल्लेबाज स्थापित किया है और काफी मेहनत भी की है। लेकिन अब सवाल मूल रूप से यह है कि क्या ध्रुव जुरैल ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उससे ऋषभ पंत को कोई खतरा है? क्या ऋषभ पंत के लिए भविष्य में खतरा साबित हो सकते हैं ध्रुव जुरैल? इसका जवाब ढूंढते हैं। ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के लिए अभी तक कुल 47 मुकाबले खेले हैं, यानी 47 टेस्ट मैच खेले और 82 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी की है। इस दौरान 3427 रन उनके बल्ले से निकले, 44 का औसत है, 8 शतक उनके नाम है और 18 अर्धशतक है। ऋषभ की बल्लेबाजी की नुमाइश हमने भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी इसी साल 5 मुकाबलों की, उसमें देखी थी। ऋषभ ने 4 मुकाबलों में बल्लेबाजी की और 4 मैचों के 7 पारियों में उन्होंने 479 रन बनाए, 2 उसमें शतक थे, 3 अर्धशतक थे और 68 से ज्यादा का औसत था। और जो चीज ऋषभ पंत को टेस्ट फॉर्मेट में सबसे स्पेशल बनाती है वो है उनकी स्ट्राइक रेट, कि जिस स्ट्राइक रेट से ऋषभ बल्लेबाजी करते हैं वो याद दिलाते हैं वीरेंद्र सहवाग की, क्योंकि टीम इंडिया में टेस्ट मैचों में बेहतरीन स्ट्राइक रेट वीरेंद्र सहवाग की थी और उसी नक्शे कदम पे ऋषभ पंत ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। अब ध्रुव अपनी बल्लेबाजी के दम पर प्लेइंग 11 के लिए दावा ठोक चुके हैं, वहीं ऋषभ पंत अपनी फिटनेस साबित कर चुके हैं और टीम के उपकप्तान भी है। लिहाजा संभावना यही है कि ये दोनों प्लेयर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन अगर ध्रुव और पंत दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो फिर बाहर कौन जाएगा? देखिए, जो कोच हैं गौतम गंभीर टीम इंडिया के, उन्होंने अपनी एक लाइन सेट कर रखी है कि वो मैक्सिमम बल्लेबाजों को टीम इंडिया के अंदर प्लेइंग 11 में जगह देते हैं और यही कारण है कि उनका फोकस ऑलराउंडर्स पे रहता है। अगर इस लिहाज से हम प्लेइंग 11 की बात करें टीम इंडिया की, तो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको बाहर बैठना पड़ सकता है। 2 में से कोई भी एक बाहर जाएगा, ये तय है। ओपनिंग पेयर के तौर पे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, लेकिन नंबर 3 पर साई सुदर्शन खेलते हैं। और साई सुदर्शन के अलावा जो एक खिलाड़ी बाहर हो सकता है जिस पे खतरा है वो है नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि अगर पंत और जुरैल को दोनों को जगह मिलती है
तो पंत एज ए विकेट कीपर टीम का हिस्सा होंगे और ध्रुव जुरैल एक स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पे। अब अगर स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पे जुरैल की एंट्री होती है तो उनके अलावा शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल ये पहले से हैं। तो जो नाम डिस्टर्ब होता है वो है साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन ने एक आध मौकों पे जरूर अच्छी बल्लेबाजी की, बाकी वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लिहाजा साई सुदर्शन को बाहर बैठाया जा सकता है। और अगर साई सुदर्शन को रखा जाता है तो फिर गेंदबाजों में से नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि फास्ट गेंदबाज ऑलराउंडर के तौर पे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का दावा ठोकते हैं, उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि 3 स्पिनर्स ऑलराउंडर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, जिनमें रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर नाम तय है। और तेज गेंदबाजों की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज और बूम बूम बुमराह, इनके नामों पे किसी तरीके का कोई शक नहीं है। तो केवल 2 जगह ऐसी बनती हैं जो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो पंत और जुरैल अगर दोनों खेले तो साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी में से एक को प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ सकता है। अब ध्रुव और पंत अगर दोनों खेलते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तो एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि टीम इंडिया में ऐसे मौके कम आए हैं जब 2 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज या 2 मूल रूप से जो विकेट कीपर हों वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। हालांकि 86 में इसकी शुरुआत हुई थी जब किरण मोरे और चंद्रकांत पंडित कुछ मुकाबलों में एक साथ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। पिछले साल भी हमने देखा था कि जो पर्थ टेस्ट खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल दोनों ने बल्लेबाजी की थी, दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। ओडीआई फॉर्मेट में हमने देखा था महेंद्र सिंह धोनी के साथ ऋषभ पंत या धोनी के साथ में दिनेश कार्तिक कई बार प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं। लिहाजा पंत और ध्रुव जुरैल अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होने जा रही है। प्लेइंग 11 की बात के बाद में फिर घूम फिर के वहीं आते हैं कि क्या पंत के लिए खतरा है ध्रुव जुरैल। हमने अभी आपको आंकड़ों से समझाया कि किस तरीके की बल्लेबाजी पंत की रही है और कैसा प्रदर्शन पिछले कुछ मुकाबलों में ध्रुव जुरैल का रहा है। देखिए, पंत एक बेमिसाल बल्लेबाज है, बहुत बड़े मैच विनर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी किसी भी क्षण मैच को बदल देते हैं और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। जबकि ध्रुव जुरैल ने अभी अपने करियर की शुरुआत की है, बहुत बेहतरीन शुरुआत की है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो अपनी इस लय को बरकरार रखें। ऋषभ पंत ने ऐसा करके दिखाया है और ध्रुव जुरैल को अब ऐसा करना है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ध्रुव जुरैल ऋषभ पंत के लिए किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ध्रुव जुरैल अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और ऋषभ पंत टीम इंडिया के एक बड़े मैच विनर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो जो ये सवाल सोशल मीडिया पे गूंज रहा है कि ऋषभ पंत के लिए ध्रुव जुरैल भविष्य में कोई खतरा बन सकते हैं, वो सवाल ही दरअसल गलत है। ऋषभ पंत के लिए ध्रुव जुरैल कोई खतरा नहीं है। तो आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? क्या ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा रहेगी या ध्रुव जुरैल कोई खतरा बन सकते हैं ऋषभ पंत के लिए? क्या दोनों अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर किसे बैठना पड़ेगा, साई सुदर्शन को या नीतीश कुमार रेड्डी को? पहला जो टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कैसी हो सकती है उसमें प्लेइंग 11? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।